प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का मुख्य विषय है प्राण। मैंने गुरुदेव से पूछा कि हे मेरे गुरु महाराज, क्या शरीर में केवल एक ही प्राण होता है? तो मेरे गुरुदेव ने कहा, नहीं मेरे प्यारे लाल, इस शरीर में एक प्राण नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे अंग अलग अलग है, अंग अलग अलग है। जैसे हाथ है तो कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। जिस तरीके से अंग अलग अलग हैं और सब अंगों का अलग अलग कार्य होता है, हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है, इसी प्रकार से मेरे इस शरीर के अंदर 10 प्राण होते हैं। कितने? 10 प्राण होते हैं। मैंने कहा गुरु महाराज, कृपया करके मुझे इन प्राणों के बारे में विस्तार से और इन प्राणों के रहस्यों के बारे में बताएं कि ये कौन से प्राण इस शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने बताया कि मेरे लाल, इस शरीर में जो 10 प्राण हैं, उनमें जो पहला प्राण है, इसका नाम है प्राण। प्राण इसका नाम है। इसके द्वारा श्वास आती है और श्वास जाती है। और इस प्राण का इस शरीर में दिल स्थान होता है। इस प्राण का देवता जो होता है वो सूर्य होता है, और इस प्राण का स्वभाव है वो गर्म है, और इसका स्वरूप जो है वो लाल है। कहने का तात्पर्य गुरुदेव ने बताया कि जो मेरा पहला प्राण है वो श्वास के रूप में मेरे साथ में हर समय रहता है। श्वास आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है। तो इसका नाम क्या है? पहला प्राण। इसका देवता कौन है? सूर्य। जैसे प्रकृति का जो प्राण का देवता है वो भी सूर्य है। प्रकृति में पौधे हैं, उनको कौन प्राण दे रहा है? उनको जो सूर्य नजर आता है वह प्राण देता है। पर हमारे शरीर में जो हमारा सूर्य है, माने सीधी आंख है, ये यहाँ पर सीधी आंख को सूर्य कहते हैं। और कल बताया था कि सीधी आंख को सूर्य और टेढ़ी आंख को चंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य स्थित है हमारे शरीर में। वहां से प्राण नाभि तक आता है और नाभि से टकरा के फिर वापस लौट जाता है। तो इस क्रिया को हम प्राण क्रिया कहते हैं। मेरे गुरुदेव इस क्रिया को दीक्षा में प्राणायाम कहते हैं, यानी कि प्राणों को आयाम। प्राणों को आराम कहाँ मिलता है? प्राण जहाँ से आते हैं और जहाँ पर जाते हैं। प्राण कहाँ से आते हैं? प्राण सूर्य से आते हैं और सूर्य तक लौट कर जाते हैं। तो सूर्य को सत्ता देने वाला मेरा परमात्मा है।
तो इसलिए हम प्राणपति पिता परमेश्वर परमात्मा से मिलेंगे तो हमें प्राण का ज्ञान विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। मेरे गुरु महाराज इस प्राण के बारे में बताते हैं कि जैसे एक तालाब में मछली है, उसे समुद्र में जाना है, कोसों दूर समुद्र है, पर वो कैसे पहुंचेगी? तो गुरुदेव ने इसकी युक्ति बताई है कि जैसे एक मछली गंदे तालाब में पड़ी है, इंतजार करती है कब बारिश हो, तेज घनघोर बारिश हो। तो जब घनघोर बारिश होती है तो प्राण की तरह बारिश होती है जब प्रकृति के ऊपर, तो उस गड्ढे में से वह मछली अपने पैरों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, क्योंकि मछली के हाथ पैर किस पे चलते हैं? पानी पर। अभी तो पानी में इधर-उधर भागती रहती है, तो वो इतनी तीव्र गति से उस बूंद के ऊपर चढ़ती है, उस बूंद के ऊपर चढ़कर दूसरी बूंद को पकड़ती हुई, तीसरी बूंद को पकड़ती हुई, चौथे बूंद को पकड़ती हुई प्यारे वह मछली समुद्र तक पहुंच जाती है। कहने का तात्पर्य है इसी प्रकार से जब प्राण ज्ञान हमें मिल जाता है, गुरुदेव से प्राण दीक्षा मिल जाती है हमें, तो हम इस प्राण को पकड़कर उस प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए प्राण हमारा शरीर का मुख्य देवता है, इससे हम परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आइए, पहला हमने पहचाना जिसका नाम है श्वास आती है जाती है, उसी का नाम होता है प्राण। यह दिल में रहता है और इसका देवता सूर्य है और इसका स्वभाव गर्म है, स्वरूप इसका लाल है। प्यारे, स्वभाव गर्म क्यों है? क्योंकि गर्मी से ही तो भाप बनती है और भाप आकाश में जाती है, इसीलिए इसका स्वभाव जो होता है प्राण का वो गर्म होता है। प्यारे, इसका स्वरूप जो है लाल है। अब हम चलते हैं दूसरे प्राण की तरफ जिसका नाम है अपान। पहला है प्राण, दूसरा है अपान। अपान क्या करता है? अपान जो होता है शरीर में, इसके द्वारा विष्ठा बाहर निकलती है। माने हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसका खराब पदार्थ विष्ठा माने मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है शरीर से। जहां से बाहर निकलता है उसका नाम है गुदा, जहां से हम मल त्याग करते हैं, लैट्रिन वगैरह अपना करते हैं, उसके माध्यम से यह बाहर निकल जाता है गलत पदार्थ, और उसका जो रस होता है, जो सही पदार्थ होता है, वो मेरे इस शरीर में रहता है। इसके बारे में मेरे गुरुदेव ने बताया कि जब हम एक कौर या एक टुकड़ा रोटी का खाते हैं, वो जब पेट के अंदर जाती है तो उसके कई हकदार हो जाते हैं, कई हिस्सेदार हो जाते हैं। पहला हिस्सेदार होता है शरीर का, जिससे खून बनता है। खून कहता है कि इसका जो पृथ्वी तत्व है वो हमें दो, हम इससे खून बना के अपने शरीर में संचालन रखेंगे। जल तत्व कहता है इसका जो जल हिस्सा है वो हमें दो, और इसका जो ज्ञान में तत्व है, कहते हैं जैसा खाओ अन्न और तैसा बने मन। यानी कि खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय हमारा जैसा मन होगा उसे कहते हैं तेजो में शक्ति। वह तेज भावनात्मक तेज है, हमारे दिमाग में जाके बस जाता है। इसीलिए हम उन
गृहिणियों से यही बात कहते हैं कि जब भी भोजन बनाएं, भगवान का, गुरु का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए, गाना गाते हुए, भजन गाते हुए तब उनको भोजन बनाएं। खुशी से भोजन बनाएंगे तो उनके घर में रहने वाले सदस्य उस भोजन को पाएंगे, जिससे उनका मन अच्छा हो जाएगा। हम आटा गूंथते हैं तो इसमें मानसिक शक्ति भी घुस जाती है आगे। इसका प्रैक्टिकल मैंने गुरुदेव से मांगा तो गुरुदेव ने बताया कि भोजन वही होता है, एक भोजन भंडारे का होता है, एक भोजन 13वीं का होता है। 13वीं का भोजन खाने के बाद मन कैसा है, क्योंकि जो 13वीं का भोजन बनाते हैं उनके मन में दुख की भावना होती है, तो भोजन के अंदर दुखित भावना पहुंच जाती है, अर्थात हमारा लिंग दुख में हो जाता है। और भंडारे का जब भोजन बनता है तो उत्साह होता है, मन में खुशी होती है, अरे आज तो भागवत हुई है, देवी जगराता हुआ है, आज भंडारा है, तो उसमें जो उमंग होती है, भगवान की उमंग होती है, तो उसमें भाव उसी अन्न में प्रवेश कर जाता है। अन्न एक ही है, एक ही खेत से पैदा हुआ है, पर दोनों में भाव अलग अलग हो जाने के कारण उन्हें खाने वाले के भी भाव बदल जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक रोटी पेट में जाएगी तो उसको बनाने वाले का जो भाव होगा वही भाव वो रोटी अंदर जाके जो हमारा भावनात्मक सूक्ष्म शरीर है, जिसे मन कहते हैं, वो कहता है कि इस रोटी में से जो मन भाव है वो मुझे दे दो। और मन कैसा होगा, अगर तुमने खुशी से भोजन बनाया है तो मन खुशी हो जाएगा, और दुखी से भोजन बनाया है तो मन दुखी हो जाएगा। अर्थात इस शरीर में हमारा जो दूसरा प्राण है जिसका नाम है अपान, इसके द्वारा हमारे शरीर की जो भोजन की तेजों में शक्ति, अच्छी शक्ति होती है, वो तो सब अपने अपने बांट लेते हैं, पर जो गंदगी वाली शक्ति होती है, यानी जो गंदी चीज रह जाती है, जिसे विष्ठा बोलते हैं, उसे हम त्यागते हैं गुदा के माध्यम। अपान प्राण है, इसके द्वारा विष्ठा बाहर निकलती है, और गुदा इसका स्थान है, माने यहाँ से हम मल त्याग करते हैं। इसका देवता जो है वो गणपति है, और यह बाहर से ठंडी होकर जाती है, इसका स्वरूप शीतल चंद्रमा है। जब हम मल त्याग कर देते हैं तो जो बाहर से हमें ठंडी वायु मिलती है, जो अंदर जाती है शीतलता, वो सीधी चंद्र, हमने बताया एक, अभी गुरुदेव ने बताया था कि एक हमारा सूर्य है, एक चंद्र है, तो चंद्र माने डेढ़ा स्वर के पास में जो आंख होती है, ये चंद्रमा की आंख मानी जाती है। तो एक सूर्य की आंख होती है, एक चंद्र की आंख होती है, अर्थात एक सूर्य स्वर होता है, एक चंद्र स्वर होता है। इस तरीके से हमारे अंदर सूर्य चंद्रमा दोनों मिलने के कारण हमारे अंदर बिजली बनती है, ऊर्जा बनती है शरीर में, और सारे कार्यों को संचालित करती है। तीसरा हमारा प्राण आता है जिसका नाम समान है। समान प्राण क्या करता है, इसके द्वारा शरीर में रस पहुंचते हैं। नाभि इसका स्थान है, और संपत्ति इसका देवता है। क्या बात है। समान प्राण जो होते हैं, माने समान कहते हैं ना बराबर के, जो बराबर की स्थिति आती है वो कहां पे आती है, नाभि में जाके। प्यारे, इसके द्वारा शरीर में रस पहुंचते हैं। अगर हमारे शरीर में, मेरे गुरुदेव ने बताया कि हमारे शरीर में अगर खुश्की हो जाए तो नाभि पर अगर कड़वा तेल रख लें तो हमारे सारे शरीर की खुश्की खत्म हो जाती है। क्यों? नाभि से शरीर की सारी नसों का संचालन होता है। कारण क्या है कि जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो नाभि जब कटती है तभी सृष्टि दूसरी मानी जाती है, और नाभि पर एक गांठ बांध दी जाती है। इसीलिए से नाभि
चक्र कहते हैं। यहाँ कुंडलिनी शक्ति रहती है, अर्थात नाभि से ही सारे शरीर का संचालन रसों का होता है। हमारे सारे शरीर में रस नाभि से ही क्यों मिलता है, उसका क्या कारण है? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ जो खाती है पीती है उसका सारा का सारा रस हमारे अंदर पहुँचता है। वो कहाँ से पहुँचता है? नाभि से पहुँचता है, क्योंकि माँ की नाभि और बच्चे की नाभि जुड़ी होती है। अर्थात नाभि रसों का संचालन करने का एक सबसे मुख्य साधन है। तो नाभि का रहस्य जान गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया है गुरुदेव ने ध्यान लगाने से, गुरु युक्ति के माध्यम से जब साधक यहाँ पे ध्यान लगाता है तो उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका देवता जो है उसका नाम है संपत्ति का देवता है, क्योंकि यहाँ की साधना रावण ने की, परिणाम स्वरूप उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। अर्थात जो गुरु युक्ति बताते हैं कि नाभि पर कैसे ध्यान लगाया जाता है जिससे हमें संपत्ति प्राप्त होती है, तो यहाँ से रस और संपत्ति दोनों ही प्राप्त होते हैं। चौथा प्राण आया जिसका नाम है उदान। यह उदान प्राण क्या करता है? इसके द्वारा ब्रह्म कुंड से अमृत प्राप्त करके समान वायु तक पहुंचाता है। गले से लेकर चोटी तक इसका स्थान है और इसका देवता इंद्र है। यानी उदान जो प्राण होता है यह ब्रह्म कुंड से अमृत प्राप्त करता है। प्यारे, ब्रह्म कुंड कहां पर है? इसके द्वारा ब्रह्म कुंड से अमृत प्राप्त करके समान वायु तक पहुंचाता है। हमारे ब्रह्म कुंड कहाँ है? जहाँ अमृत, जहाँ हमारा गला है, यहाँ पर एक काग लटक रहा है, और काग लटक रहा है यानी कि कौवा लटक रहा है, यहाँ पर हर समय अमृत टपकता रहता है। तो जो उदान प्राण होता है वो यहीं से अमृत कुंड यानी अमृत प्राप्त करके समान वायु के माध्यम से गले से लेके चोटी तक पहुंचाता है। इस का स्थान जो है गले से लेकर चोटी तक इसका स्थान माना जाता है और इसका देवता है, उसका नाम इंद्र है। हमारा जो पांचवा प्राण है जिसका नाम व्यान है, व्यान प्राण क्या करता है हमारे शरीर में? इसका काम है काम रस को निर्भल करके पहुंचाता है और हरकत करना इसका काम है। सर्व शरीर में इसका निवास है, इसका स्थान है पूरे शरीर के अंदर, और दिक्पाल इसका देवता है व्यान। कामरस सभी लोग जानते हैं, जो काम के द्वारा रस प्रकट होता है वो शरीर में हर जगह रहता है पर छुपा हुआ रहता है, उसको यह निर्भल करके पहुंचाता है। दिक्पाल इसका देवता है, इसका नाम है व्यान। तो 5 प्राण के नाम हमने अभी तक सुने हैं, प्राण, पान, समान, उदान, व्यान। 6वां प्राण है, इसका नाम करकल है। इस प्राण का क्या काम है? यह भोजन को हजम करता है। इसका काम है भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, यानी कि चक्की की तरह पीस देना। करकल इसका स्थान जो होता है पेट है, पेट में जब भोजन जाता है तो भोजन का जो पाचन क्रिया करता है वो हमारा करकल प्राण करता है। इस प्राण का देवता मंद है, अर्थात जठा अग्नि है।
यानी कि कर्कल प्राण का देवता जठराग्नि माने ऐसी अग्नि जो भोजन को अंदर जाके गला देती है, पचा देती है कर्कल क्रिया के माध्यम से। तो इस क्रिया को संचालन करने वाला जो प्राण है इसका नाम कर्कल है। सातवां प्राण हमारा कूरम है। इसके द्वारा हमारे शरीर में जो आँख है, इसके आँख के ऊपर जो हमें पलके हैं, ये पलके कूरम प्राण उठाता है और गिराता है। कूरम प्राण इन पलकों को चलाता है तथा इसका स्थान आँख होता है। कर्कल प्राण का स्थान क्या है? आँख है। और इसका देवता ज्योति है अर्थात प्रकाश है। ज्योति अर्थात प्रकाश है इसका देवता। हमारा जो आठवां प्राण है इसका नाम नाग है। इस प्राण के द्वारा डकार आती है और इसका स्थान गला है। इसका देवता शेष जी है। कहने का मतलब नाग जो प्राण है वो नाग की तरह डकार देता है शरीर में और इसका स्थान गला है। देवता शेषनाग जी हैं इसके, कहते शेष ही इसके देवता हैं। हमारा नमा प्राण का नाम है देवदत्त। इसके द्वारा जमाइयां आती हैं। इसका स्थान दूध पैदा करता है, यानी कि जो माँ होती हैं वो बच्चे के लिए जो दूध अपने शरीर से पैदा कर लेती हैं वह देवदत्त प्राण से ही पैदा होता है। यानी देवदत्त प्राण का मुख्य काम क्या है? दूध को पैदा करना है, परंतु ये जवाई बहुत लेता है और इसका स्थान जो होता है वो छाती के नीचे है और इसका देवता कामदेव है। कामदेव तो सब समझते ही होंगे। उससे हमारे अंदर कामुकता के भाव उत्पन्न होता है, जिससे संभोग क्रिया के माध्यम से संतान उत्पन्न होती है। अर्थात हमारा जो अंतिम प्राण है जिसका नाम धनंजय प्राण है, यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। तो हमारा धनंजय प्राण क्या करता है? ये हमारे मरने के बाद यानी शरीर जब हमारा खत्म हो जाता है तो इस बॉडी को फुलाता है और इसको गलाने का काम करता है, अर्थात इससे अलग नहीं होता है। इसी बॉडी को जब तक वह गला नहीं लेता है तब तक वैसे अलग नहीं होता है। तो हमारे 10 प्राण हैं प्यारे। इन प्राणों में एक और विशेषता है, आइए उस विशेषता की तरफ चलते हैं। इन्हें भगवान भोलेनाथ की 10 नामी आवाज के माध्यम से भी जाना जाता है।